आपके स्क्रीन पर है 144। उस्ताद बच्चे की जिंदगी के चंद अहम वाकयात का मुशाहिदा करता है और उन्हें बयानिया अंदाज में रिकॉर्ड करता है, उसे क्या कहेंगे? सरनामा कहेंगे, पोर्टफोलियो कहेंगे, मुशाहिदा कहेंगे, वाकयाती रिकॉर्ड कहेंगे। 144 नंबर का क्या होगा? देखिए उस्ताद क्या कह रहा है यहां पर। सबसे पहले अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि उस्ताद बच्चे के जिंदगी के चंद अहम वाकयात, बच्चे के जिंदगी के पूरे वाकयात नहीं है, चंद वाकयात। चंद मतलब मान लीजिए कि पूरे साल आप पढ़ते हैं ना, कोई 2-3 वाकयात को उन्होंने क्या किया? मुशाहिदा किया, उसको देखा और फिर उन्हें बयानिया अंदाज में रिकॉर्ड करता है कि आपने फला प्रोग्राम में जो हिस्सा लिया, आपका क्या स्टाइल था, आपके अंदर क्या कमियां थी, उस सभी चीज को उन्होंने लिख लिया। तो ये क्या होगा? सरनामा होगा? सरनामा तो होगा नहीं, मुशाहिदा तो होगा नहीं, पोर्टफोलियो होगा या वाकयाती रिकॉर्ड होगा। एक बात जानिए, पोर्टफोलियो वो होता है जिसके अंदर पूरा लेखा जोखा आपका होता है। ये एक तरह का दस्तावेज है। जैसे मान लीजिए कि एक डायरी है जिसमें आपकी परसेंटेज, हाजिरी का, गैर हाजिरी का, सारी चीजें हैं, न कि इसके अंदर चंद अहम वाकयात होगा। तो ये तो आपका कट जाएगा चूंकि यहां पर चंद लफ्ज जुड़ा हुआ है, लेकिन वाकयाती रिकॉर्ड हो जाएगा इसलिए कि कुछ वाकयात का मुशाहिदा किया, यानी उसको देखा और फिर उसे रिकॉर्ड किया। तो दोस्तों ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आपको आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 145 नंबर में है कि दर्जे झैल में से कौन बोलने की कामयाब सरगर्मी की खुसूसियत है? बच्चों की गैर मुसावियाना शिरकत, गैर मुसावियाना शिरकत, बच्चों को बातचीत का मौका फराहम करने वाली सरगर्मी, बच्चों को सिर्फ हदफ जबान में बातचीत करने की इजाजत, क्लासरूम में मुअत्तिर नज़्म ज़ब्त करने वालों को ज्यादा बातचीत की इजाजत। देखिए क्या कहा गया आपको कि कौन सी चीज है जो बोलने की कामयाब सरगर्मी की खुसूसियत है। दोस्तों एक चीज यहां पर आप समझें कि बोलने कब आएगा? बोलना वहां नहीं आएगा जहां लिखना हो, बोलना वहां आएगा जहां सुनना हो और बोलने का आपको मौका दिया जाए, वही बोलने की कामयाब सरगर्मी है। तो पहला हमें कहा गया कि बच्चों को गैर मुसावियाना शिरकत, ये तो आपका कट जाएगा। बच्चों को बातचीत का मौका फराहम करने वाली सरगर्मी, यानी आप ऐसी सरगर्मी, ऐसा क्रियाकलाप कर रहे हैं जिसके अंदर बच्चा जो है ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा है भाई? तो वो बातचीत कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा है वो? तो बातचीत कर रहा है। तो बातचीत में क्या होगा? जब वो बोलेगा तो दूसरा साथियों क्या करेगा? सुनेगा, और दूसरा जब सुनेगा बोलेगा तो ये सुनेगा। तो बातचीत से ही बोलने की कामयाब सरगर्मी होगी। तो ये ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज यहां पर मैंने कई बार बताया भी है, देखिए जब कभी आपको लिखे पहली जबान, तो ये दोस्तों याद रखिएगा पहली जबान से मुराद होता है आपका मदर टंग, यानी कि मादरी जबान, यानी कि मातृभाषा। ये दोस्तों क्या होता है? तो ये एक आपका फितरी अमल है, और हम मातृ जबान यानी मातृभाषा यानी पहली जबान का क्या करते हैं? तो इक्तिसाब करते हैं, या फिर हम पहली जबान का क्या करते हैं? हुसूल करते हैं। और दूसरी जबान जब आपको लिखे तो दूसरी जबान से मुराद होता है दोस्तों कौन सी जबान? तो दूसरी जबान से मुराद होता है मियारी जबान। कौन सी जबान? मियारी जबान। दूसरी जबान को ही क्या बोलते हैं? हदफ जबान। और दूसरी जबान का हम क्या करते हैं? आमोजिश करते हैं। और दूसरी जबान का हम क्या करते हैं? सीखते हैं। यह चीज याद रखिएगा। दूसरी जबान साथियों हम रस्मी माहौल में सीखते हैं, यानी इसमें हमें उस्ताद की जरूरत पड़ती है, इसमें हमें मेहनत करना पड़ता है, यानी प्रयास करना पड़ता है। तो बच्चों को सिर्फ हदफ जबान में बातचीत करने की इजाजत, इससे दोस्तों बोलने की कामयाब सरगर्मी नहीं होगी, यह आपका कट जाएगा। तो साथियों आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है जे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 146 नंबर में। वायुगोत्स्की के मुताबिक डॉट डॉट जबान की आमोजिश का सबसे बुनियादी जुज है जे समाजी तामुल, दरसी किताब, रेडियो और लोगत। ये समाज तामुल है ना, असल में ये समाजी तामुल ही होगा। एक बार प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दे अगर वीडियो अच्छा लग रहा। दोस्तों मैं यहां ये कह रहा हूं कि वायुगोत्स्की, देखिए आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि
कि अगर आपको यह पूछे कि नोम चॉम्स्की, अब्राहम नोम चॉम्स्की, इनका मानना है कि बच्चे के अंदर जो जबान सीखने की सलाहियत होती है वो क्या होती है, जन्मजात होती है। यानी कि साथियों जबान की सलाहियत जो है वो क्या होती है, पैदाइशी होती है। जबकि वायुगोत्स्की ने कहा कि बच्चा जो जबान सीखता है वो किससे सीखता है, समाजी तामुल से। समाजी तामुल का मतलब होता है सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि सोशल इंटरेक्शन से। मतलब इसका यह हो गया कि एक बच्चा दूसरे बच्चे की जब संपर्क में आता है, एक बच्चा दूसरे बच्चे के जब कनेक्ट में आता है, तब वो उसका भाषा का विकास होता है, जबान का विकास होता है। तो वायुगोत्स्की के मुताबिक सामाजी तामुल जबान की आमोजिश का सबसे बुनियादी जुज है। इसीलिए देखिएगा कि साथियों ये कहा जाता है कि बच्चों को हमें ग्रुप में पढ़ाना है, बच्चों को 2-2 का ग्रुप, 4-4 के ग्रुप में हमें पढ़ाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 147 नंबर में कि दर्ज झैल में से कौन सी सरगर्मी बोलने की महारत की मश्क के लिए सबसे ज्यादा मुआविन होगी। यानी ये 4 स्टेटमेंट है, इसमें ये चारों स्टेटमेंट में ये कह रहा कि वो कौन सी सरगर्मी है जिसमें बोलने की महारत, यानी कि बोलने की महारत के लिए सबसे बेहतरीन है, वो कौन सी है। तलबा किसी मौजू पर बाज़ाब्ता छोटी सी पेशकश का नज्म करें। कोई भी मौजू हो उस पर एक छोटा सा पेशकश करे बच्चा, उस पर बोलना आएगा। उस्ताद तलबा को बामकसद इमला लिखवाए। एक बात बताइए, इमला क्या होता है, डिक्टेशन। और डिक्टेशन क्या है कि आप सुनेंगे तब लिखेंगे। अरे भाई दूसरे की बात को सुनकर लिखना, इससे बोलना आपको कहां से आएगा, ये तो नहीं आएगा। तलबा को फराहम करदा इशारों पर मबनी कहानी को अपने अंदाज में पेश करें। तलबा अपनी अच्छी सी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें। पहले सी वाले पर गौर कीजिए, हमको क्या कह रहा है, बोलने की महारत की मश्क के लिए सबसे ज्यादा मुआविन। तलबा फराहम करदा इशारों पर मबनी कहानी को अपने अंदाज में पेश करें। तलबा को एक इशारा से एक कहानी दिया गया, तलबा को एक इशारा में एक कहानी। आपने देखा होगा कि न्यूज रूम में कभी कभी आप देखेंगे साथियों, दूरदर्शन या फिर बीबीसी जो इंटरनेशनल न्यूज होता है, रिपोर्टर एक बयान कर रहा है जी। कभी कभी देखिएगा आप 15 अगस्त में, 26 जनवरी में, उसके बगल में एक ऐसे ही ऐसे करके ये बयान करती है, वो इशारा उसका रहता है, समझ रहे हैं। तो ये चीज कह रहा है कि तलबा फराहम करदा इशारों पर मबनी कहानी को अपने अंदाज में, तलबा को इशारे से कुछ कहानी बताया गया, उसको बच्चा को बोला गया कि आप अपने अंदाज में पेश कीजिए। एक बात बताइए, बोलने का मतलब होता है अपनी बातों को बोलना, अपने तजर्बात को बोलना, अपने ख्यालात को बोलना, अपने जज्बात को बोलना, अपने एहसासात को बोलना। तो अपने अंदाज में पेश करें, यही ना हुआ बोलने की महारत के लिए सबसे बेस्ट। तो साथियों आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला, चूंकि यहां पर अपने अंदाज, ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव वर्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। पढ़ने का कौन सा मरहला तलबा को इस काबिल बनाता है कि वो अपनी साबका मालूमात को नई हासिल करदा मालूमात से, क्लासरूम से बाहर की दुनिया से मरबूत करें। माकबल मुताला, दौराने मुताला, कब्ल अज़ मुताला, माबाद मुताला। जी क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में यह पूछा गया कि वो कौन सा मरहला है पढ़ने का जो तलबा को इस काबिल बनाता है कि वो अपनी साबका मालूमात, साबका मालूमात का मतलब हुआ कि पूर्व ज्ञान, यानी जो पहले उन्होंने सीख रखा है, उसको नई हासिल करदा मालूमात, यानी अभी जो चीज सीखा है इससे क्लासरूम से बाहर की दुनिया से मरबूत करें। मरबूत करना यानी कि उसको जोड़ना। माकबल मुताला, माकबल मुताला का मतलब होता है मुताला से पहले। एक बात बताइए, कोई टॉपिक को आप पढ़े ही नहीं, उसको पहले ही क्लासरूम के बाहर कैसे जोड़ दीजिएगा, जब पढ़िएगा तभी ना छोड़िएगा। तो माकबल मुताला नहीं होगा। कब्ल अज़ मुताला, कब्ल अज़ मुताला का मतलब हुआ मुताला से पहले ही, ये भी वही बात हो गई, इसको ये भी नहीं होगा। दौराने मुताला, भाई कोई चीज जब आप पढ़ेंगे तभी ना उसको बाहर की दुनिया से जोड़िएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। माबाद मुताला, माबाद मुताला का मतलब हुआ पढ़ने के बाद, कोई चीज को जब आप पढ़ते हैं उसके बाद उसको साबका मालूमात से आप जोड़ते हैं। ये थोड़ी है कि पढ़ने से पहले ही आप जोड़ दीजिएगा, तो पढ़ने से पहले कैसे जोड़िएगा, तब तो पता नहीं चलेगा कि क्या चीज को जोड़ना है। तो ये आपका माबाद मुताला आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। जैसे हम एक मिसाल देते हैं कि एक साथी है जो साथियों उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने क्या किया
कि ये वो पढ़ा हुआ है कि ये भे है, तो दिमाग लगाएगा कि अच्छा भे, इससे पहले हम पढ़े हैं कि इस तरफ बे होगा, और फिर उन्होंने देखा कि ये एक इसमें ये भी है, तो वो समझ गया अच्छा बे जोड़ है, यानी ये जो पढ़ा तो पढ़ने के बाद ना वो इसको इससे जोड़ेगा, तो ये उसका साबका मालूमात हुआ। कौन? बे और हे, ये उसका साबका मालूमात हुआ, और पढ़ने के बाद इसको इससे वो जोड़ेगा, तो ये आपका हो गया माबाद मुताला। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। वकूफियत पसंदों के मुताबिक बच्चे जबान की आमोजिश मुअस्सिर तरीके से करते हैं जब। वकूफियत पसंदों के मुताबिक जी, यानी कॉग्निटिव जी। चलिए, उस्ताद क्लास को कंट्रोल करता और बच्चों को बहुत कम मौका देता, यानी वकूफियत पसंदी, यानी ये लोग का मानना ये है कि बच्चे मुअस्सिर तरीके से कब जबान सीखते हैं, तो उस्ताद क्लासरूम को कंट्रोल करे और बच्चों को बहुत कम मौका मिले। देखिए, बच्चों को बहुत कम मौका मिलेगा तो क्या बच्चा उससे जबान सीख लेगा? नहीं सीख पाएगा, तो पहला निगेटिव है। वो बच्चों को कवायद के उसूल याद करने की हौसला अफजाई करता। अरे कवायद के उसूल को याद नहीं करना है, बल्कि हमने ये पढ़ा है कि बच्चे को कवायद के उसूल को समझाना है, याद नहीं करना है, रटना नहीं है, तो ये वाला भी निगेटिव है। बच्चे तख्ते सियाह से जवाबात साफ साफ नकल करते हैं। ब्लैक बोर्ड पर कोई चीज लिखा और उसको आप लिख रहे हैं, तो उसमें आपका योगदान क्या है? उसमें आपका योगदान 0/0 है, उससे आप नहीं सीख पाएंगे। उससे ज्यादा यह है कि आपको कुछ ऐसी चीज बताई जाए जो आप खुद से लिख पाए, तो यह भी आपका निगेटिव है, ये रटंतु प्रणाली है। उस्ताद मुख्तलिफ महारतों पर मबनी कामों और सरगर्मियों में शिरकत के लिए तलबा को हौसला अफजाई करते हैं कि बेटा तुम इसमें भी हिस्सा लो, उसमें भी हिस्सा लो, रोल प्ले में हिस्सा लो, शर्माओ नहीं। तो ये चीज जो है उसके लिए बेस्ट है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 150 नंबर में कि अच्छा सामिन, सामिन का मतलब हुआ सुनने वाला, कौन होगा? अल्फाज को अदा करने का तरीका सीख सकता है, कार फरमा जी इरादों को पहचान सकता है, पूछे गए सवालों का सही जवाब दे सकता है, हर लफ्ज का तलफ्फुज सही सही करता है। अच्छा सामे कौन होगा? देखिए, मान लीजिए कि हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं, या आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे कि कहेंगे अरे सर इतना लेंथी, इतना धीरे धीरे, जल्दी करो जल्दी करो। वो सब कहेंगे बाद में जो है ना हम वीडियो को 2x करके देख लेंगे, यानी हम वीडियो को 10 गुना बढ़ा के देख लेंगे। क्या वो अच्छा सामे है? अच्छा सामे वो है जो बातों को सही से सुनेगा, और जब जो बातों को सही से सुनेगा तो उससे जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो जवाब दे देगा। तो पहला यह है कि अल्फाज को अदा करने का तरीका सीख सकता है। साथियों नहीं, कार फरमा इरादों को पहचान सकता है, यानी इरादा क्या है जी नहीं, पूछे गए सवालों का सही जवाब दे सकता है। जो सही से सुनेगा, मान लीजिए कि हम आपके सामने कोई कहानी को पेश कर रहे हैं, एक बच्चा है जो उंगलियों से दांत को काट रहा, ये दांत से उंगलियों को, ये नाखून को काट रहा, एक बच्चा आपस में बात कर रहा, एक बच्चा उधर देख रहा, उससे उस कहानी का कोई किरदार पूछा जाएगा तो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। लेकिन एक बच्चा वो है जो बिल्कुल शांति मिजाजी से सुन रहा है, तो जो सुनेगा उससे कोई उस कहानी से किरदार पूछा जाए तो वो फौरन जवाब दे देगा। तो अच्छा सामे वो है जो पूछे गए सवालों का सही जवाब दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दोस्तों, आज केवल हमने आपको 15 जो है पेडागोजी कराया, चूंकि पैराग्राफ आप तो हल कर ही लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूं